400 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी हर दिन यूज होने वाले, उपयोग होने वाले 400 से भी ज्यादा इंग्लिश वाक्य का हिंदी मतलब और उसको कब यूज करते हैं, क्या मतलब होता है, वो सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। आपसे निवेदन है, यहाँ पर जो 400 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस दिए गए हैं ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएं। तो क्यों ना वीडियो को शुरू किया जाए, बिल्कुल शुरू किया जाए। चलिए देखते हैं पहला इंग्लिश सेंटेंस, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट इसका मतलब होता है अति उत्तम, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। कीप इट अप। कीप इट अप इसका मतलब होता है इसे जारी रखो और इसे बनाए रखो। मान लीजिए कुछ आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपके घर वाले या फ्रेंड्स बोल सकते हैं कीप इट अप। कीप इट अप मतलब इसको बनाए रखें, आपने अच्छा किया है ऐसे ही अच्छा करते जाइए। डोंट गिव अप। डोंट गिव अप इसका मतलब होता है हार मत मानो। डोंट गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, हार मान जाना। तो यहां पर जो इंग्लिश सेंटेंस है उसका मतलब है डोंट गिव अप। तो आप भी डोंट गिव अप इंग्लिश सीखते रहिए, हार मत मानिए। तो हम बढ़ते हैं आगे। सी यू अगेन। सी यू अगेन इसका हिंदी मतलब होता है फिर मिलते हैं या फिर मिलेंगे। सी यू अगेन। सी यू सून। सी यू सून इसका मतलब होता है जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, सून का मतलब होता है जल्दी, आने वाले भविष्य में, जल्दी मिलेंगे। सी यू सून। सी यू लेटर। सी यू लेटर इसका मतलब होता है बाद में मिलते हैं और बाद में मिलते हैं या बाद में मिलेंगे। लेटर का मतलब होता है बाद में। वेल डन। वेल डन अक्सर सुना होगा आपने, जब कोई अच्छा काम करता है उसको बोला जाता है वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे। कीप गोइंग। कीप गोइंग का मतलब होता है बढ़ते रहें, चलते रहिए, चलते रहो। ऑसम। ऑसम मतलब होता है बहुत बढ़िया। जब कोई अच्छा काम करता है उसको आप बोलते हैं ऑसम। ऑसम, ऑसम मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सुपर। सुपर का मतलब भी होता है शानदार, शानदार। जब कोई अच्छा काम करता है इसके लिए आप उसको प्रेज करने के लिए आप बोलते हैं सुपर, बहुत अच्छा काम किया। आप देखते हैं टीवी सीरियल्स में और मूवीज में आप इसको अक्सर यूज किया जाता है किसी को शाबाश देने के लिए, उसको किसी को अप्रिशिएट करने के लिए इसका उपयोग होता है। सुपर बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा। अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब भी अद्भुत, अद्भुत, बहुत बढ़िया। चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक और सुहावनी और सुहावना। ऐसा व्यक्ति जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, उसको बोलते हैं चार्मिंग पर्सनालिटी। आपने सुना होगा उसकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, मतलब वो लोगों को जल्दी से आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, मतलब सुहावना है या सुहावनी है, तो चार्मिंग। बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब होता है सावधान रहें, सतर्क रहें। आपने टीवी में सुना होगा क्राइम पेट्रोल, यदि आप देखते हैं या और भी ऐसे सीरियल आते हैं, उन्हें बोल सावधान रहें, सतर्क रहें। तो बी केयरफुल, सावधान रहें। टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखें, ध्यान रखना। गेट वेल सून। गेट वेल सून का मतलब होता है जल्द ठीक हो जाओ, जल्द ठीक हो जाओ। जब कोई बीमार होता है तो उसको बोलते हैं हम कि गेट वेल सून, जल्दी से जल्दी रिकवर करो, ठीक हो जाओ। मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। मान लीजिए अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उस दौरान हो सकता है कहीं पे कोई हिंदी पढ़ रहा हो या फिर कुछ दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहा हो, तो इस दौरान और कहीं क्या चल रहा है। आपने मीम्स में बहुत यूज देखा होगा उसका कि ये यहाँ पर एक वीडियो, एक फोटो होता है, उसके नीचे दूसरा फोटो होता है, इमेज रहती है कि ये यहाँ पर चल रहा है, मीनवाइल, इस दौरान यहाँ पर ये चल रहा है, ऐसा आपने देखा होगा। तो मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान, इस दौरान। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद। वेट फॉर अ वाइल। वेट फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर इंतजार करो और थोड़ी देर इंतजार करना। जब हम किसी को बोलते हैं कुछ समय वेट करना तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं वेट फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इंतजार करो और इंतजार करिए। लीव मी अलोन। लीव मी अलोन आपने बहुत सुना होगा, गुस्से में हम बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहने दो। लीव मी अलोन,
इसका मतलब होता है मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे अकेला रहने दो। बी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है हम लंबे समय के बाद मिले, और हम काफी समय के बाद मिले। हाउ आर यू अक्सर बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो उसके लिए बता देते हैं। इसका मतलब होता है क्या हाल है, क्या हाल चाल है, या फिर आप कैसे हैं। किसी का हाल चाल जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं हाउ आर यू। What are you doing? What are you doing? इसका मतलब होता है तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो। अगला सेंटेंस है हमारा कीप क्वाइट। स्कूल याद आ गया कीप क्वाइट सुन के? स्कूल में अक्सर बोलते हैं टीचर कीप क्वाइट, शांति बनाए रखें और शांत रहो। जब डांटते हैं घर पे माँ बाप तो कीप क्वाइट। कमिंग सून, कमिंग सून इसका मतलब होता है जल्द आ रहा है। आपने अक्सर जब कोई बहुत बड़ा शोरूम या कुछ फिल्म जब आती है तो उसमें उसका ट्रेलर रहता है या फिर उसका पोस्टर रहता है और नीचे लिखा रहता है कमिंग सून, मतलब जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है, जल्दी आ रहा है। कम बैक सून इसका मतलब होता है जल्दी वापस आना और जल्दी वापस आओ। कम बैक सून, जल्दी आना, ऐसा ही बोल सकते हैं। कोई हमारे पेरेंट्स कहीं जाते हैं ना छुट्टियां मनाने या कहीं भी, तो हम उनको बोलते हैं कम बैक सून, मुझे बहुत बोर हो रहा हूँ मैं घर पे, या फिर हमारे फ्रेंड्स वगैरह कहीं रहते हैं उनको बोलते हैं कम बैक सून, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, जल्दी आओ मस्ती करेंगे। चलिए, कीप इन टच, कीप इन टच इसका मतलब होता है संपर्क में रहना, मतलब संपर्क में रहना, कांटेक्ट बनाए रखना, कीप इन टच। फॉरगेट इट, रहने भी दो, इसका मतलब होता है रहने भी दो, फॉरगेट इट। अगला सेंटेंस हमारा फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो और मुझे माफ करना। जब कोई गलती कर देते हैं हम, हमको बाद में समझ में आता है ये हमारी गलती थी, तो हम माफी मांगते हैं कि फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफी दे दो। आई एम होम इसका मतलब होता है मैं घर पर हूं। आई एम होम, मैं घर नहीं हूं, इसका मतलब होता है मैं घर पर हूं। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड का मतलब होता है याद रखो और याद रखना, ध्यान रखना, कीप इन माइंड। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान रखें और हमेशा ध्यान रखना। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू इसका मतलब होता है आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। हम इंग्लिश सीखते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, तो आप सीखते रहिए इंग्लिश, हम बढ़ते हैं आगे। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम इसका मतलब होता है आप कहां से हैं। जब आप किसी की लोकेशन जानना चाहते हैं कि वो किस सिटी को बिलोंग करता है, किस कंट्री को बिलोंग करता है, तो आप उससे पूछते हैं इंग्लिश में वेयर आर यू फ्रॉम। तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम इंडिया, और वॉट एवर योर लोकेशन इज। तो ठीक है, इसका मतलब होता है वेयर आर यू फ्रॉम का आप कहां से हैं। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव इसका मतलब होता है आप कहां रहते हैं। हम मान लीजिए एक सिटी में रहते हैं और हम पूछना चाहते हैं किसी व्यक्ति से कि वो किस मोहल्ले में या किस लोकेशन पर रहता है, तो हम पूछेंगे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। हाउ ओल्ड आर यू इसका मतलब होता है आपकी उम्र क्या है या आप कितने साल के हैं। व्हाट्सअप इसका मतलब होता है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू इसका मतलब होता है तुम्हें क्या दिक्कत है या तुम्हारे साथ क्या परेशानी है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, ये भी हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा करें। आपको कंफ्यूजन होगा कि सॉरी मतलब भी क्षमा करें और एक्सक्यूज मी मतलब क्षमा करें, तो इसका हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। एक्सक्यूज मी जब यूज किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति को, वो काम कर रहा है ऑलरेडी कहीं पे और एंगेज है और उसको आप डिस्टर्ब करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है या फिर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनको जाकर डिस्टर्ब करते हैं कुछ जानने के लिए, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। और आपने कुछ गलती कर दी है और आपकी ही गलती है, तो आप उनको बोलेंगे सॉरी। तो उम्मीद है आपको ये एक्सक्यूज मी और सॉरी का डिफरेंस है समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा करें या माफ करें। अगला हमारा सेंटेंस है यू आर वेलकम।
यू आर वेलकम अक्सर यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है आपका स्वागत है। डोंट वरी मतलब होता है चिंता मत करो और चिंता मत कीजिए। इट्स माई प्लेजर इसका मतलब होता है यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है। माइंड योर लैंग्वेज इसका मतलब होता है जुबान संभाल कर बात करें और अपनी जुबान संभाल कर बात करें, अपनी जबान को लगाम दें, ऐसा भी हम हिंदी में बोलते हैं। उसका मतलब होता है माइंड योर लैंग्वेज। हैव फन का मतलब होता है मजे करें। जब मान लीजिए हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि मजे कीजिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे हैव फन मतलब मजे करें, मजे कीजिए, मजे करो। आई एम सो वरीड इसका मतलब होता है मैं बहुत चिंतित हूं किसी विषय को लेकर या फिर किसी के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी मतलब होता है चिंता करना। मैं इसका मतलब हुआ आई एम सो वरीड मतलब मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं। अगला सेंटेंस है डोंट वरी अबाउट मी। इसका मतलब हुआ मेरी चिंता मत कीजिए या फिर मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। डोंट वरी अबाउट मी इसका मतलब हुआ मेरी चिंता मत करो या मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। अगला सेंटेंस है हमारा नो वरीज का मतलब होता है कोई चिंता नहीं। नो वरीज कोई चिंता नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। ग्लैड टू हेल्प मतलब होता है मदद करने में खुशी होगी और मदद कर कर खुशी होगी। मान लीजिए आपसे कोई हेल्प मांगता है किसी प्रकार की, तो आप उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तो आप उनको बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा आपकी मदद करके। ग्लैड टू हेल्प, आपकी मदद कर कर मुझे खुशी होगी, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी, इसका मतलब ये होता है। ग्लैड टू हियर दैट इसका मतलब होता है जानकर खुशी हुई और सुनकर खुशी हुई। मान लीजिए कोई आपको कुछ अच्छी खबर सुनाता है जो आपको अच्छी लगती है या फिर बहुत खुशी वाली है, तो आप बोलते हैं ग्लैड टू हियर दैट, मुझे बहुत खुशी हुई, जानकर अच्छा लगा, सुनकर खुशी हुई। ग्लैड टू हियर दैट। नाइस टू हियर दिस का मतलब होता है यह सुनकर अच्छा लगा, यह सुनकर अच्छा लगा। दैट्स ऑल राइट इसका मतलब होता है सब ठीक है, ये बढ़िया है। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं, कुछ भी नहीं। नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक सो का मतलब होता है मुझे ऐसा लगता है या फिर मैं ऐसा सोचता हूं। आई डोंट केयर का मतलब होता है मुझे परवाह नहीं है या फिर मैं परवाह नहीं करता। आई डोंट केयर। आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे नहीं पता या फिर मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। आई डोंट थिंक सो इसका मतलब हुआ मुझे ऐसा नहीं लगता या फिर मैं ऐसा नहीं सोचता। हु आर यू का मतलब होता है तुम कौन हो या कौन हो तुम या फिर आप कौन हो। डू यू नो मी इसका मतलब होता है क्या आप मुझे जानते हैं या फिर क्या तुम मुझे जानते हो। लेट्स सी का मतलब होता है देखते हैं, चलो देखते हैं। लेट्स गो का मतलब होता है चलो चलते हैं या चलो चलें, आओ चलें। लेट्स गो। लेट इट बी का मतलब होता है जाने भी दो। लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बताएं या मुझे अवगत कराएं। आई कैन डू इट इसका मतलब होता है मैं यह कर सकता हूं या फिर मैं यह कर सकती हूं। आई कैन डू इट। कोई काम आप जब कर सकते हैं तो उसके लिए आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैं आई कैन डू इट मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। या आप क्रिकेट खेल सकते हैं, खेलना जानते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई कैन डू इट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट। व्हाट इज गोइंग ऑन इसका मतलब होता है क्या चल रहा है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू इसका मतलब हुआ तुम्हें क्या हुआ है या तुम्हें क्या दिक्कत है।
लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू इसका मतलब मैं आपको बता दूं या मैं आपको बता दूं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक, पूरी तरह से। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है कि यू वॉन्ट बिलीव, यू वॉन्ट बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। यहां पर इसका मतलब हुआ यू वॉन्ट बिलीव, यू विल नॉट बिलीव, इसका मतलब हुआ आपको विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। बाय द वे, बाय द वे का मतलब होता है वैसे, बाय द वे, वैसे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बेशक, जरूर, बेशक, जरूर। एक्चुअली, एक्चुअली इसका मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में। रियली, रियली का मतलब होता है वास्तव में और सचमुच, सचमुच, सचमुच। लिटरली, लिटरली का मतलब होता है सचमुच, हूबहू, हूबहू। सीरियसली, सीरियसली मतलब होता है गंभीरता से और गंभीरता पूर्वक, सीरियसली। वॉट एवर, वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ है, जो कुछ। वेनेवर, वेनेवर मतलब होता है जब कभी, ये समय के बारे में बात करने के लिए होता है। जब कभी आप इधर आओ तो हमारे घर जरूर आना, वेनेवर इसका मतलब होता है समय पर, जब कभी भी। वेदर, वेदर मतलब होता है या। रेदर, रेदर मतलब होता है बल्कि, ये नहीं बल्कि वो, तो इसको हम बोलते हैं रेदर, रेदर, बल्कि। सो क्यूट, सो क्यूट इसका मतलब होता है कितना सुंदर, अद्भुत। गुड लक, गुड लक मतलब शुभकामनाएं, गुड लक। फॉलो मी, फॉलो मी मतलब होता है मेरे पीछे आओ या मेरा पीछा करो, फॉलो मी। डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी इसका मतलब होता है मेरा पीछा मत करो और मेरे पीछे मत चलो, मेरे पीछे मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। डोंट फॉलो मी। डोंट मूव, हिलना मत और हिलो मत, हिलिए मत, मूवीज में देखा होगा। डोंट मूव, पुलिस वाले यूज करते हैं, डोंट मूव, हिलिए मत। जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ो। साउंड्स गुड, साउंड्स गुड, बढ़िया है। कोई आइडिया बताता है जब आपको तो आप बोलते हो उसको साउंड्स गुड, बढ़िया है ये आइडिया, आपका आइडिया अच्छा है, तो गुड आइडिया, साउंड्स गुड इसका मतलब होता है साउंड्स ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स ग्रेट। स्टॉप इट, ठहरो और बंद करो। फीलिंग अपसेट, परेशान हूं। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ का मतलब होता है अपने आप पर नियंत्रण रखिए, नियंत्रण करिए, अपने आप पर नियंत्रण करो। हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प इसका मतलब होता है मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। आई एम बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं व्यस्त हूं। आई एम बिजी। इट हैपेंस विथ मी, इट हैपेंस विथ मी मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता है। आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम बिजी राइट नाउ मैं अभी बिजी हूं, मैं अभी व्यस्त हूं, मतलब इस समय मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं। आई एम बिजी राइट नाउ मैं अभी व्यस्त हूं, इंग्लिश पढ़ रहा हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम बिजी राइट नाउ। आर यू बिजी राइट नाउ, आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या तुम व्यस्त हो। आर यू बिजी राइट नाउ इसका मतलब हुआ क्या आप अभी व्यस्त हैं, क्या आप अभी व्यस्त हो। इट अप टू यू, इट अप टू यू इसका मतलब ये आप पर निर्भर करता है, ये आप पर निर्भर करता है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे का मतलब होता है आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे इसका मतलब भी वही होता है आपका दिन शुभ हो और अच्छा हो। आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम ये हर कोई बोलता है, छोटे से लेके बड़ा, कि मेरे पास समय नहीं है। आपके पास आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय नहीं है, पढ़ने के लिए समय नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। आई डोंट हैव टाइम हर कोई बोलता है, इसका मतलब होता है मेरे पास समय नहीं है। हाउ इज योर डे गोइंग,
हाउ इज योर डे गोइंग का मतलब होता है तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है और आपका दिन कैसा चल रहा है। हाउ इज योर डे गोइंग। हाउ वाज योर डे। हाउ वाज योर डे इसका मतलब होता है आपका दिन कैसा बीता, आपका दिन कैसा रहा। आप शाम को घर आते हैं स्कूल से या फिर ऑफिस से, तो आपके घर वाले पूछते हैं हाउ वाज योर डे। आप बोलते हैं इट वाज ऑसम, अच्छा होता है तो। फिर बुरा होता है तो बोलते हैं बकवास, हिंदी में बकवास दिन था, आज तो मेरा दिन ही खराब था। हम इंडियंस अक्सर बोलते हैं कुछ खराब होता है तो आज तो मेरा दिन ही खराब था। तो फिर आप सीखेंगे आज तो मेरा दिन खराब था उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हाल फिलहाल सीखते हैं हाउ वाज योर डे का हिंदी मीनिंग। इसका मतलब होता है आपका दिन कैसा बीता। यदि आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ में वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हैव अ गुड वीकेंड। हैव अ गुड वीकेंड का मतलब होता है आपका सप्ताहांत अच्छा रहे। वीक जो वीकेंड होता है इंडिया में लगभग आप बोलते हैं संडे होता है, कुछ लोगों का सैटरडे भी होता है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं आउट ऑफ इंडिया है वहाँ पे 2.5 दिन का होता है, कहीं कहीं पे 2 दिन का होता है। तो वो लोग जब वीकेंड पे कहीं जाते हैं और वीकेंड के लिए विदा होते हैं तो बोलते हैं हैव अ गुड वीकेंड, मतलब आपका सप्ताहांत अच्छा रहे, आप एंजॉय करें, मजे करें। हम लोग ज़्यादातर साफ सफाई करते हैं, नहाते धोते हैं, जो भी सब काम करते हैं। आप क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं बहुत समस्याओं से दूर रहता हूं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। इसका ये मतलब हुआ भाई बहुत दिक्कत है मुझे इंग्लिश सीखने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी दिक्कत को दूर कर देंगे। और फिर आप बोलेंगे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो इसका मतलब हुआ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइए, आई एडमायर यू, ये आपके लिए है। आई एडमायर यू इसका मतलब होता है मैं तुम्हारा प्रशंसक हूं और मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं। आई एडमायर यू। मैं आप सब गाइस जो भी मुझे देख रहे हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है और देखते हैं, आप सबके लिए आई एडमायर यू, मैं तुम्हारा और आपका प्रशंसक हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं। आई एडमायर यू। वेयर इज इट। वेयर इज इट, वह कहाँ है। वेयर इज इट, वह कहाँ है। डू दिस राइट नाउ। डू दिस राइट नाउ इसका मतलब होता है इसे अभी ही करो, इसको अभी ही करो। और आपका बॉस जब आपके सामने बोलता है कि आपने ये फाइल कंप्लीट कर ली है, ये काम टास्क कंप्लीट कर लिया, आप बोलते हैं अभी तक नहीं हो पाया है, तो आपका बॉस बोलते हैं डू दिस राइट नाउ, डू दिस राइट नाउ, इसको अभी ही करो, इसको हाल फिलहाल करो, तुरंत करो। तो इसका मतलब हुआ इसे अभी ही करो, तो आप अभी कर लीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं। लेट इट बी डन। लेट इट बी डन इसका मतलब हुआ इसे पूरा होने दो, इसे पूरा होने दो। नॉट द लीस्ट। नॉट द लीस्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप भाई बहन टीवी देख रहे होते हैं तो आपकी मम्मी बोलते हैं कि बेटा उसको रिमोट दे दो, उसका टीवी चैनल देखने दो, आप बोलेंगे नॉट द लीस्ट, बिल्कुल भी नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं दे रहा हूं मैं इसको। व्हाट इज इट। व्हाट इज इट इसका मतलब होता है यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। व्हाट इज इट, यह क्या है। व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन का मतलब होता है इसका क्या मतलब है या क्या मतलब है इसका। व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक का मतलब होता है आप क्या सोचते हैं या फिर आपको क्या लगता है। व्हाट्स नेक्स्ट। व्हाट्स नेक्स्ट इसका मतलब होता है अब आगे क्या, अब आगे क्या। तो फिर देखते हैं आगे क्या। व्हाट शुड आई डू नाउ। व्हाट शुड आई डू नाउ इसका मतलब होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा या फिर क्या कहा आपने। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया मुझे पता नहीं या मुझे कुछ भी पता नहीं है। जब कोई आपसे पूछता है कि आपने वो मेरा फोन कहाँ रख दिया, तो आप बोलते हैं आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं है कि आपका फोन कहाँ है। इट्स ओके नेवर माइंड। इट्स ओके नेवर माइंड इसका मतलब होता है ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। इट्स ओके नो प्रॉब्लम इसका मतलब ये होता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्स योर प्लान। व्हाट्स योर प्लान इसका मतलब होता है आपकी क्या योजना है, अब आपकी क्या योजना है। व्हाट्स योर प्लान आपकी
क्या योजना है, आपकी क्या प्लानिंग है। आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, मुझे एक शंका है और कुछ डाउट है। आई हैव अ डाउट। आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन का मतलब होता है मेरा एक सवाल है, मेरे पास एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन। इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम इसका मतलब होता है क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है। हाउ डू आई नो, हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा या मुझे कैसे पता लगेगा। हाउ वुड यू नो, हाउ वुड यू नो, हाउ वुड यू नो, आप कैसे जानते हैं, आप कैसे जानते हैं। हाउ वुड यू नो। हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा। होप यू विल लाइक इट, होप यू विल लाइक इट इसका मतलब होता है आशा है आपको यह पसंद आएगा, आशा है आपको यह पसंद आएगा, ये आपके लिए है। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, आशा है आपको यह पसंद आएगा। आई होप यू एंजॉयड, आई होप यू एंजॉयड इसका मतलब है उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा या आपने एंजॉय किया होगा। अनडाउटेडली, अनडाउटेडली इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, बिना किसी शंका के, बेशक। इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन का मतलब होता है यह निश्चित है, यह निश्चित है। नो वन नोस, कोई नहीं जानता। गॉड नोस इसका मतलब होता है भगवान जाने, भगवान जाने। हैव वी मेट बिफोर, हैव वी मेट बिफोर इसका मतलब होता है क्या हम पहले मिले हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं। हैव वी मेट बिफोर। इट इज टाइम टू गेट अप, इट इज टाइम टू गेट अप इसका मतलब होता है यह जागने या सोकर उठने का समय है। इट इज टाइम टू गेट अप। वी हैड मेट बिफोर, वी हैड मेट बिफोर का मतलब होता है हम पहले मिले थे, हम पहले मिले थे। What time do you get up? What time do you get up? आप किस समय सोकर उठते हैं, समय उठने का, उठते हैं का इसका मतलब है सोकर उठते हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आप कितने बजे सोकर उठते हैं। What time do you get up? I get up early in the morning, ये मेरे लिए है, इसका मतलब होता है मैं सुबह जल्दी उठता हूं। क्या वाकई आप जल्दी उठते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। I get up early in the morning इसका मतलब होता है मैं सुबह जल्दी उठता हूं। I need some time, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इंग्लिश सीखने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। I need some time. I need some money, कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। I need some money, घर वाले पूछेंगे किस लिए, तो फोन खरीदने के लिए, नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश सीखने के लिए। I need some money, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आवश्यकता है। Will take some time, कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा। I like it, I like it का मतलब होता है मुझे यह पसंद है। I didn't like it, मुझे यह पसंद नहीं आया। I didn't like it, मुझे यह पसंद नहीं आया। Extremely sorry, बहुत बहुत खेद है, बहुत मुझे बहुत खेद है और बहुत बहुत माफी। Are you sure इसका मतलब होता है क्या आपको यकीन है और आपको पक्का यकीन है, आपको पूरा यकीन है। I didn't want to hurt you, I didn't want to hurt you इसका मतलब होता है मैं तुम्हें चोट नहीं करना चाहता था या मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। I didn't want to hurt you. I like watching TV, I like watching TV इसका मतलब होता है मुझे टीवी देखना पसंद है। क्या आपको टीवी देखना पसंद है? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए I like watching TV. What is this? What is this का मतलब होता है यह क्या है, यह क्या है। Yes I did it, yes I did इसका मतलब होता है हाँ मैंने यह किया। Yes I done it, हाँ मैंने किया है, हाँ मैंने किया है। How much it cost you, how much it cost you का मतलब होता है इसमें आपका कितना खर्चा आया या फिर कितने रुपए का ये पड़ा। हम बोलते हैं ना किसी को, कोई आपका दोस्त आईफोन खरीद के लाया है, ये देखिए मैंने आईफोन खरीद लिया, आप बोलते हैं कितने का पड़ा, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हाउ मच इट कॉस्ट यू, आपको कितना चंदा लगा यानी कितना खर्चा आया। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मच डज दिस कॉस्ट इसका मतलब होता है इसकी कितनी कीमत है, ये कितना कीमती है और उसका क्या कीमत है, क्या प्राइस है इसकी। गेट रेडी,
गेट रेडी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू फाइट, गेट रेडी टू फाइट इसका मतलब होता है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ इसका मतलब होता है मुझे अब जाना होगा, मुझे अब जाना होगा। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो या मेरा इंतजार करें। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग का मतलब मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल इसका मतलब होता है मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था या मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा था। आई विल वेट फॉर योर कॉल इसका मतलब होता है मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, मतलब कॉल का इंतजार करूंगा, कॉल आने का इंतजार करूंगा। कम फास्ट, जल्दी आओ, जल्दी आओ। गो फास्ट, जल्दी जाओ। टॉक टू मी, टॉक टू मी इसका मतलब होता है मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। डोंट टॉक टू मी इसका मतलब होता है मुझसे बात मत करो। जब आप रूठ जाते हैं फ्रेंड से या अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से या फिर किसी से भी, तो आप बोलते हैं डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। आई विल टॉक टू यू लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर का मतलब होता है मैं आपसे बाद में बात करूंगा और बाद में बात करता हूं। आई विल टॉक टू यू टुमारो, आई विल टॉक टू यू टुमारो इसका मतलब होता है मैं आपसे कल बात करूंगा, मैं आपसे कल बात करूंगा। वंस अगेन, वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर, एक बार फिर। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग स्टोरी आपने सुनी होगी। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक जमाने में, एक दफे, तो वंस अपॉन अ टाइम। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक इसका मतलब होता है मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। आप किसी से बोलते हैं कि भाई मुझे तो बोलने दो, तो इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। वंस, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार। एवरी वंस इन अ वाइल इसका मतलब होता है कभी कभार। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना, हाथ से निकल जाना। सब्सटेंशली, सब्सटेंशली काफी हद तक, काफी हद तक, वास्तव में। डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू मतलब बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विथ मी, डोंट आर्ग्यू विथ मी इसका मतलब होता है मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस मत करो। दैट्स नॉट माई कंसर्न, दैट्स नॉट माई कंसर्न, कंसर्न नहीं है मतलब ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। दैट्स नॉट माई कंसर्न मेरी चिंता का विषय नहीं है, ये मेरी चिंता का विषय नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे आप दैट्स नॉट माई कंसर्न, मेरी चिंता का विषय नहीं है। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, आपकी सलाह के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज कीप दिस डोर क्लोज्ड इसका मतलब हुआ कृपया इस दरवाजे को बंद रखें। लेट्स हैव फन, आओ मजे करें और मजे लें। लेट्स हैव लंच, आइए दोपहर का भोजन करते हैं। हाउ मच डिड इट कॉस्ट, हाउ मच डिड इट कॉस्ट इसकी लागत कितनी आई और उसकी लागत कितनी आई। Why did this happen? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। Are you mad? क्या तुम पागल हो, क्या आप पागल हैं। Are you crazy? क्या तुम पागल हो, काइंड ऑफ। I'm extremely sorry, मुझे बहुत बहुत अफसोस है। I'm sorry, I never mean to hurt you इसका मतलब हुआ मुझे खेद है, मेरा मतलब कभी भी आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, आपको हर्ट करने का, चोट पहुंचाने का मेरा मतलब नहीं था। यस आई डू हैव, हाँ मेरे पास है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, यानी आपने मेरी जो चिंता की है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको मेरी चिंता है उसके लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें।
आफ्टर अ लॉन्ग, लंबे समय के बाद। हैप्पी टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हैप्पी टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद आपको देखकर या फिर आपसे मिलकर अच्छा लगा, अच्छा लगा। स्पिट अवे द एंगर, गुस्सा थूक दो, गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ, क्या हुआ। व्हाट अबाउट यू, इसका मतलब होता है आपके क्या हाल हैं या फिर आपका क्या हाल है। जब हम किसी से पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो वो हमें आंसर देता है आई एम फाइन थैंक यू। फिर वो बदले में हमसे पूछता है व्हाट अबाउट यू, मतलब आपके क्या हाल हैं। तो हम उनको बोल सकते हैं जैसा हमारा हाल है। आगे बढ़ते हैं। समवन एल्स, इसका मतलब होता है कोई और। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आई एम ऑल्सो फाइन, इसका मतलब होता है मैं भी ठीक हूं। जब हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, तो वो हमें बोलता है आई एम फाइन थैंक यू। तो हमसे वो पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं आई एम ऑल्सो फाइन, मतलब मैं भी ठीक हूं। बी क्वाइट, इसका मतलब होता है शांत रहो, शांत रहो। कीप साइलेंस, इसका मतलब होता है शांत रहो और शांति बनाए रखें। गेट ऑफ द कार, गाड़ी से उतर जाओ, कार से उतर जाओ। प्लीज मेंटेन साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस, इसका मतलब हुआ कृपया शांति बनाए रखें। हॉस्पिटल्स में, लाइब्रेरीज में ये अक्सर आपने देखा होगा, वहां पे ऐसा लिखा रहता है शांति बनाए रखें और प्लीज मेंटेन साइलेंस। वहां पे शांति की बहुत आवश्यकता होती है इसलिए। कीप काम, इसका मतलब होता है शांति बनाए रखें और शांत रहें। आई एम टायर्ड, इसका मतलब हुआ मैं थक गया, मैं थक गया। आई एम फीलिंग टायर्ड, इसका मतलब होता है मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं। मे आई कम इन, मे आई कम इन का बहुत यूज किया आपने। इसका मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आप परमिशन पूछते हैं जो अंदर है उस व्यक्ति से कि क्या आप अंदर आ सकते हैं, तो मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूं। प्लीज कम इन, इसका मतलब होता है कृपया अंदर आएं। आई प्रॉमिस यू, मेरा वादा है तुमसे और मैं वादा करता हूं तुमसे। वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू स्टे, इसका मतलब होता है तुम कहां रहते हो या फिर तुम कहां ठहरे हो। आई कांट वेट, आई कांट वेट, इसका मतलब होता है मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं इंतजार नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस टू स्टे विथ यू, आई प्रॉमिस टू स्टे विथ यू, इसका मतलब हुआ मैं तुम्हारे साथ रहने का वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहने का वादा करता हूं। टाइम इज अप, इसका मतलब हुआ समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू का मतलब होता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं या फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या हाल है, क्या चल रहा है। यू आर वेलकम, इसका मतलब होता है आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। टेक इट इजी, टेक इट इजी का मतलब होता है आराम से, आराम से। माई प्लेजर, माई प्लेजर का मतलब होता है मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य। इट्स ओके, ये ठीक है। इफ यू डोंट माइंड, इसका मतलब हुआ अगर आप बुरा ना माने, अगर आपको बुरा ना लगे तो। इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग, इसका मतलब हुआ अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं या पूछ सकती हूं। डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, इसका मतलब होता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वेट एंड वॉच, बहुत सुना होगा आपने मूवीज में
टीवी सीरियल्स में। इसका मतलब होता है प्रतीक्षा करें और देखें, या फिर देखते जाओ अब क्या होता है, इंतजार करो और देखो। आई एम वरीड अबाउट यू, इसका मतलब होता है मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूं, मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं, तुम्हारे बारे में सोचकर चिंतित हूं। डोंट मेंशन इट, इसका मतलब होता है कहने की कोई आवश्यकता नहीं, या कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर कोई बात नहीं। इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, इसका मतलब होता है ये थोड़ा बहुत मैं जो कर सकता था। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप बोलना चाहते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूं। इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू। नाइस टू हियर दिस का मतलब हुआ ये सुनकर अच्छा लगा, ये सुनकर अच्छा लगा। आई एम ग्लैड टू नो दैट, इसका मतलब होता है मुझे यह जानकर खुशी हुई। ग्लैड मतलब होता है खुशी होना, अच्छा लगना। आई एम ग्लैड टू नो दैट, मुझे यह जानकर खुशी हुई। डू यू नीड एनीथिंग का मतलब होता है क्या आपको कुछ चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग। हाउ डिस्गस्टिंग का मतलब होता है कितना घिनौना है, या कितना खराब है, कितना बेकार है। हाउ डिस्गस्टिंग। हाउ आर थिंग्स गोइंग का मतलब होता है सब कैसा चल रहा है, या चीजें कैसी चल रही हैं। हाउ आर थिंग्स गोइंग। आई अप्रिशिएट इट का मतलब होता है मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। आई डोंट केयर एनी मोर, इसका मतलब होता है मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मतलब मैं अब कोई परवाह नहीं करता, पहले करता था, अब आई डोंट केयर एनी मोर मतलब अब मैं कोई परवाह नहीं करता। आई डोंट थिंक अबाउट यू एट ऑल, इसका मतलब हुआ मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। अगला सेंटेंस है हमारा वाई आर यू अपसेट, इसका मतलब हुआ तुम उदास क्यों हो, या फिर आप उदास क्यों हैं। आई डोंट नो यू, इसका मतलब हुआ मैं तुम्हें नहीं जानता, या फिर मैं आपको नहीं जानता। आई डोंट नो यू। डू यू लव मी का मतलब होता है क्या तुम मुझे प्यार करती हो या प्यार करते हो। विल यू मैरी मी का मतलब होता है मुझसे शादी करोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। गेट आउट ऑफ माई साइट, अक्सर सुना होगा आपने, इसका मतलब होता है मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, इसका मतलब होता है मुझे आज जल्दी निकलना है और जल्दी जाना है। कहीं ऑफिस में या कहीं भी आप जब काम करते हैं या पढ़ते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो वहां से आप बोलते हैं कि आज मुझे जल्दी जाना है, मुझे घर पे काम है, गेस्ट आए हुए, इसलिए आप बोलते हैं आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, मुझे आज जल्दी निकलना है, जल्दी जाना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, इसका मतलब होता है मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो काम मुझे दिया गया वो बहुत अच्छे से कर पाऊं। इसका मतलब होता है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, इसका मतलब होता है चलो देखते हैं क्या होगा। ओके लेट्स सी, इसका मतलब हुआ अच्छा देखते हैं, चलो देखते हैं। लेट इट गो, इसका मतलब हुआ जाने दो। लेट अस नो का मतलब होता है हमें बताएं, हमें अवगत कराएं। गॉड ब्लेस यू का मतलब होता है भगवान आपका भला करे। आर यू किडिंग, इसका मतलब होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। किडिंग मतलब होता है मजाक करना। आर यू किडिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो। आई बेग यू पार्डन का मतलब होता है माफ कीजिए, या फिर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं या चाहती हूं। आई कांट बिलीव दिस, इसका मतलब हुआ मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता और नहीं कर पा रहा हूं। मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं या कर सकता या कर सकती। आई कांट बिलीव दिस। नथिंग स्पेशल का मतलब होता है कुछ खास नहीं।
क्या चल रहा है? नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं चल रहा। आगे देखते हैं। काइंडली लेट मी नो, इसका मतलब हुआ कृपया मुझे बताएं, कृपया मुझे अवगत कराएं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। यू लुक सो क्यूट, यू लुक सो क्यूट, इसका मतलब हुआ है तुम बहुत सुंदर लग रहे हो या लग रही हो। कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, इसका मतलब होता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं या फिर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं। वॉट इज हैपनिंग हेयर, वॉट इज हैपनिंग हेयर, क्लासरूम में अक्सर टीचर पूछते हैं यहां क्या हो रहा है, यहां क्या चल रहा है। तो बताइए, इंग्लिश का एजुकेशन चल रहा है, इंग्लिश सीख रहे हैं। प्लीज से समथिंग, प्लीज से समथिंग, इसका मतलब हुआ कृपया कुछ कहो या कुछ कहिए, कृपया कुछ कहिए, शांत मत रहिए। प्लीज से समथिंग। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई कांट वेट एनी लॉन्गर, इसका मतलब हुआ मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं इंतजार करते करते। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, मैं अब इंग्लिश सीख कर ही मानूंगा। आइए देखते हैं। लवली फैमिली, इसका मतलब होता है प्यारा परिवार, प्यारी फैमिली। Here you are, here you are का मतलब होता है यह लीजिए। Here you go, here you go, इसका मतलब होता है ये लीजिए या फिर ये रहा। Here we go, here we go का मतलब होता है शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। Never let me down, never let me down का मतलब होता है कभी निराश मत करना। Just let it go, just let it go, इसका मतलब होता है बस जाने दो, बस जाने दो। Never let it go, never let it go का मतलब हुआ कभी जाने मत देना, कभी जाने मत देना। So do I, so do I, इसका मतलब हुआ मैं भी ऐसा करूं, क्या मैं भी ऐसा करूं। अच्छा। I am busy at the moment, I am busy at the moment, इसका मतलब हुआ मैं इस समय व्यस्त हूं या मैं फिलहाल व्यस्त हूं, मैं अभी व्यस्त हूं। At the moment। Where did you get it, where did you get it का मतलब होता है आपको यह कहां से मिला या फिर आपको ये कहां से, आपको ये कहां पर मिला। Always be happy, इसका मतलब होता है हमेशा खुश रहो। May God bless you, May God bless you, इसका मतलब होता है भगवान आपका भला करे। Many many happy returns of the day, इसका मतलब होता है जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। Always be happy and keep smiling, इसका मतलब हुआ हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। Just move on, इसका मतलब हुआ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। It's time to move on, It's time to move on का मतलब होता है आगे चलने का समय है, आगे चलने का समय आ गया है या फिर यह आगे बढ़ने का समय है। Sounds good to me, Sounds good to me का मतलब होता है मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। What do you look like, इसका मतलब हुआ तुम किसकी तरह दिखते हो, तुम किसकी तरह दिखते हो। What do you look like। Drive carefully, संभल कर ड्राइव करें और गाड़ी संभल कर चलाएं, सावधानी से चलाएं। Come what may, Come what may का मतलब होता है चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। Come what may। Are you upset with me, Are you upset with me, इसका मतलब हुआ क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। Don't get upset, Don't get upset का मतलब हुआ नाराज मत हो, नाराज मत हो। Why are you upset, Why are you upset, इसका मतलब हुआ तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों परेशान हो। It's on the tip of my tongue, It's on the tip of my tongue
इसका मतलब होता है यह मुझे जवानी याद है। मतलब कुछ चीज जो आपको बहुत अच्छे से याद होती है उसको बोलते हैं इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, यह मुझे जवानी याद है। Can't talk now, call me later. Can't talk now, call me later. इसका मतलब होता है अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करना। आप जब बिजी होते हैं कहीं पर तो आप जो कॉल आता है आपके पास किसी का तो आप उनको बोलते हैं can't talk now, call me later. अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करना या कीजिए। How many इसका मतलब होता है कितने, काउंटिंग के लिए कि कितने लोग आएंगे, how many people will come, ऐसा। That's happens मतलब होता है होता है, इसका मतलब होता है होता है, ऐसा होता है। That happens. I will call you right back. I will call you right back का मतलब होता है अभी तुरंत कॉल करता हूं, मैं आपको तुरंत अभी कॉल करता हूं। I think you are busy. मुझे लगता है आप व्यस्त हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी आप व्यस्त हैं। I think you are busy. Where are you busy? Where are you busy? इसका मतलब होता है आप कहाँ व्यस्त हैं, आप कहाँ पर व्यस्त हैं। Are you busy somewhere? Are you busy somewhere? इसका मतलब होता है क्या आप कहीं व्यस्त हैं, क्या आप कहीं पर व्यस्त हैं। Come on. Come on का मतलब होता है उत्साहित करना भी होता है या फिर कहा मानो, जैसा कहा गया वैसा मान लो। Come on. Enjoy yourself. तुम मजे करो, मतलब मजे करो। Enjoy yourself. आप किसी से बोल सकते हैं, मान लीजिए कि पिकनिक गए हैं, पार्टी में हैं, तो आप बोल सकते हैं enjoy yourself, मतलब मजे कीजिए, enjoy कीजिए, जो भी है इवेंट है उसको। Enjoy yourself. Enjoy your day. इसका मतलब हुआ आप अपने दिन का आनंद लें और अपने दिन को enjoy करें। It's totally up to you. It's totally up to you का मतलब होता है यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है, यह पूरी तरीके से आप पर निर्भर है। What are you up to? What are you up to का मतलब हुआ आपका इरादा क्या है या फिर आप क्या कर रहे हैं। What have you been up? What have you been up इसका मतलब हुआ आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे। What have you been up? I'm starving. इसका मतलब होता है मैं भूख से मर रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि जब बहुत ज्यादा भूखे होते हैं आप या कोई, तो आप बोलता है उसको बोलते हैं स्टार्विंग, भूख बहुत ज्यादा भूखा होना, तो उसको बोलते हैं आई एम स्टार्विंग, मतलब मैं भूख से मर रहा हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आई फ्रीक्ड आउट। आई फ्रीक्ड आउट का मतलब होता है मैं परेशान हो गया या फिर अचानक से बहुत परेशान हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्ड आउट। मेरे होश उड़ गए, जैसे आप होश उड़ जाते हैं कुछ चीज सुन के, उसको बोलते हैं मेरे होश उड़ गए या मैं बहुत परेशान हो गया। आई फ्रीक्ड आउट। यू आर फ्रीकिंग मी आउट। यू आर फ्रीकिंग मी आउट इसका मतलब होता है तुम मुझे डरा रहे हो, तुम मुझे डरा रहे हो। यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच इसका मतलब होता है आपका जवाब नहीं। जब कोई इतना अच्छा काम करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है, या फिर तो हम उसको बोलना चाहते हैं कि आपका कोई जवाब नहीं है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में यू हैव नो मैच। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस का मतलब हुआ इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट हैव योर नंबर इसका मतलब हुआ मेरे पास आपका नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर स्पेशली। आई डिडंट गेट योर नंबर इसका मतलब हुआ मुझे आपका नंबर नहीं मिला। डू यू नीड एनीथिंग। डू यू नीड एनीथिंग इसका मतलब हुआ क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है, जरूरत है। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू इसका मतलब होता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं या कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। यू मे गो नाउ। यू मे गो नाउ इसका मतलब होता है अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो, तुम्हें परमिशन है जाने की। यू मे गो नाउ अब तुम जा सकते हो। यू नेल्ड इट। यू नेल्ड इट का मतलब हुआ तुमने कर दिखाया, बहुत सही किया। ही हैज अ माइल्ड फीवर इसका मतलब होता है उसे हल्का बुखार है। जब बहुत कम कम बुखार होता है उसको माइल्ड फीवर कहते हैं। ही हैज अ माइल्ड फीवर उसे हल्का हल्का बुखार है।
वेयर आर यू राइट नाउ, वेयर आर यू राइट नाउ, तुम अभी कहाँ हो, तुम अभी कहाँ हो, वेयर आर यू राइट नाउ। वेयर आर यू नाउअडेज, वेयर आर यू नाउअडेज, इसका मतलब होता है आजकल आप कहाँ हैं या आजकल तुम कहाँ हो। व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज, इसका मतलब हुआ अभी क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक वीडियो में आए। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंस जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वो आपको सीखने को मिलेंगे। तो सीखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। लेट देम कम, इसका मतलब हुआ उन्हें आने दो, उन्हें आने दो, लेट देम कम। लेट इट बी डन, लेट इट बी डन का मतलब हुआ इसे पूरा होने दो, इसे पूरा होने दो। रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड का मतलब हुआ भरोसा रखें, भरोसा रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत सुना होगा आपने, टीवी के इवेंट्स होते हैं उनमें बोला जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका मतलब होता है अंतिम है लेकिन किसी से कम नहीं है, अंतिम लेकिन कम नहीं। What does it mean? अब what does it mean का मतलब होता है इसका क्या मतलब है या फिर इसका मतलब क्या है। What does it mean? What do you mean? What do you mean? क्या मतलब है आपका या आपका क्या मतलब है। What do you mean? What did you do there? What did you do there? इसका मतलब हुआ वहां क्या किया आपने, वहां पर क्या किया आपने। What did you do there? Did you say something? Did you say something? क्या आपने कुछ कहा, क्या आपने कुछ कहा। Did you say something? What's your plan for today? What's your plan for today? आप आज के लिए आपकी क्या योजना है, आज के लिए आपकी क्या योजना है। Do you have any problem? Do you have any problem? इसका मतलब हुआ क्या आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है। Do you have any problem? यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। I have no words to describe. I have no words to describe. आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है। तो इंग्लिश के वोकैबुलरी वीडियो देखिए, शब्द आ जाएंगे, वीडियो देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। He was overjoyed. He was overjoyed का मतलब होता है वह बहुत प्रसन्न हुआ। दिल गार्डन गार्डन हो जाता ना, प्रसन्नता से उछलते हैं कूदते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में he was overjoyed, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। I have to know. I have to know मतलब है मुझे जानना है, मुझे जानना है। I have to know. I don't know what to do. I don't know what to do इसका मतलब है मुझे नहीं पता क्या करूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। इंग्लिश सीख लीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। I don't understand what you say. I don't understand what you say. इसका मतलब होता है मैं समझा नहीं आपने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया जो आपने कहा। I don't understand what you say. You better understand. You better understand का मतलब हुआ है आप बेहतर समझते हैं, आप बेहतर समझते हैं। I hope you understand. मुझे आशा है कि तुम समझ गए होगे या फिर मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। I hope you are doing well. इसका मतलब होता है मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे होंगे, मतलब आप अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे। You are doing well. I am in trouble. I am in trouble का मतलब होता है मैं परेशानी में हूं। ट्रबल मतलब होता है परेशानी। Hope you are doing great. Hope you are doing great का मतलब होता है उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे, आप बहुत बढ़िया होंगे। I hope you would like it. I hope you would like it इसका मतलब हुआ आशा है आपको यह पसंद आएगा या पसंद आएगी। Don't exaggerate. Exaggerate मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना, बड़ा चढ़ाकर मत बताओ। कुछ चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसको बोलते हैं exaggerate करना। I hope you are fine. मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे, मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। Let's hope so. Let's hope so.
आशा करते हैं, चलो ऐसा आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, लेट्स होप सो। आई हैव नो डाउट, इसका मतलब है मुझे कोई शक शंका नहीं है, मुझे कोई शक शंका नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है। आई हैव नो डाउट। विदाउट एनी डाउट, इसका मतलब है निसंदेह, बेशक। डोंट काउंट ऑन इट, डोंट काउंट ऑन इट, काउंट ऑन मतलब होता है किसी पर निर्भर होना। डोंट काउंट ऑन इट, इसका मतलब है उस पर निर्भर मत रहो, इस पर निर्भर मत रहो। नो वन डज, कोई नहीं करता। नो वन गेट इट, किसी को नहीं मिलता या किसी को नहीं मिला। हैव यू मेट बिफोर, हैव यू मेट हिम बिफोर, क्या आप उससे पहले मिल चुके हो या फिर क्या आप उससे पहले मिल चुके हैं। डू यू फाइंड इट फनी, डू यू फाइंड इट फनी, क्या आपको यह मजाक लग रहा है, मजाकिया लग रहा है। क्या आपको यह मजाकिया लगता है या क्या आपको यह मजाक लगता है। आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए। प्लीज गिव मी सम टाइम, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए, कुछ समय दीजिए या कुछ समय दें। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपके फोन का उपयोग कर सकता हूं, कर सकती हूं। कुड आई यूज योर फोन। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आई लाइक दिस, आई लाइक दिस का मतलब हुआ मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है। आई लाइक वॉचिंग मूवीज, आई लाइक वॉचिंग मूवीज का मतलब हुआ मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, मुझे मूवी देखना पसंद है। तो क्या आपको मूवी देखना पसंद है? यदि पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी टाइप की मूवी देखना आपको पसंद है। हम आगे बढ़ते हैं। आर यू वॉचिंग टीवी, आर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे हो, क्या आप टीवी देख रहे हो। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो का मतलब होता है मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो मतलब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। वेट फॉर मी, वेट फॉर मी का मतलब होता है मेरा इंतजार करें, मेरे लिए इंतजार करें। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू का मतलब है मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टॉक टू यू का मतलब हुआ क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। आई टॉक टू यू लेटर, आई टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। कैन आई टॉक टू यू लेटर, कैन आई टॉक टू यू लेटर, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूं। कैन आई टॉक टू यू लेटर। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहें। Once upon a time, once upon a time there was a king, he was very famous and rich। इसका मतलब होता है एक जमाने में, एक समय। Don't rush, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। I have to rush, इसका मतलब होता है मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है। Once in a blue moon, once in a blue moon का मतलब हुआ कभी कभार, कभी कभार। Beat around the bush, beat around the bush का मतलब होता है घुमा फिराकर बातें करना। Somehow, किसी ना किसी तरह, जैसे तैसे। Anyhow, किसी भी तरह, हर हालत में। Anyhow, nevertheless, nevertheless का मतलब होता है फिर भी, फिर तो। notwithstanding, 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 बावजूद के, होते हुए भी, भले ही। इतने सारे मीनिंग होते हैं। इसका जो मीनिंग है कैसे यूज करते हैं वो हम आपको ग्रामर जब पढ़ेंगे, सीखेंगे तो आपको बताएंगे। अभी आप ये मीनिंग सीख लीजिए। नॉट विथ स्टैंडिंग, डोंट डिस्टर्ब मी,
डोंट डिस्टर्ब मी का मतलब होता है मुझे परेशान मत करो। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करो, परेशान ना करें। प्लीज डोंट टॉक टू मी, प्लीज डोंट टॉक टू मी, कृपया मुझसे बात मत करो और मुझसे बात ना करें। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनीवन, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनीवन, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी, इतना भाव मत खाओ, ज्यादा भाव मत खाओ। टच वुड, नजर ना लगे। वॉच आउट, ध्यान रहे, संभल के, देख के। वॉट अ पिटी, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। वॉट नॉनसेंस, क्या बकवास है। वॉट रबिश, क्या बकवास है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल सकते हो। रिक्वेस्ट करने के लिए कुड यू का यूज किया जाता है। कुड यू ओपन द डोर, यहां पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, क्या आप दरवाजा खोल सकते हो मेरे लिए या किसी के भी लिए। टर्न ऑन द टीवी प्लीज, टर्न ऑन द टीवी प्लीज, कृपया टीवी चालू करें और टीवी चालू कर दें। आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मेरा एक पुरुष मित्र है। आई हैव ऑलरेडी बॉयफ्रेंड, इसका मतलब है मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, पुरुष मित्र है। आई सी, मैं समझ गया। आई विल सी यू, आई विल सी यू का मतलब होता है मैं आपको देख लूंगा। जब आप किसी को धमकी देते हैं ना, आई विल सी यू, मैं आपको देख लूंगा, तो इसका ये मतलब होता है मैं आपको देख लूंगा। वो लगभग धमकी देने के लिए ही इसका यूज होता है कि आई विल सी यू। आई वॉन्ट टू सी यू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं और तुमसे मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी यू। वॉट डू यू वॉन्ट टू से, वॉट डू यू वॉन्ट टू से, इसका मतलब हुआ है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट टू से। डिड आई गेट यू राइट, डिड आई गेट यू राइट का मतलब हुआ क्या मैंने आपको सही समझा, क्या आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूं, क्या मैंने आपको सही समझा। सॉरी टू बॉदर यू, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं, माफी चाहता हूं। सॉरी इफ आई बॉदर्ड यू, इसका मतलब है क्षमा करें अगर मैंने आपको तकलीफ दी हो या मुझसे तकलीफ हुई हो, आपको मुझसे कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सॉरी इफ आई बॉदर्ड यू। प्लीज बी सीटेड, इसका मतलब है कृपया आप बैठ जाइए या बैठे रहिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है। डोंट डेयर टू मैस विथ मी, डोंट डेयर टू मैस विथ मी का मतलब हुआ मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत मत करो और हिम्मत मत करना। आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर, आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर का मतलब होता है मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर। कुड यू डू मी अ फेवर, इसका मतलब होता है क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, या क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, या क्या तुम मुझ पर एक उपकार कर सकते हो। कुड यू डू मी अ फेवर, तो आप मेरे लिए एक एहसान कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। डोंट बी सिली, डोंट बी सिली का मतलब मूर्ख मत बनो। डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक मतलब घबराओ मत, घबराओ मत। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको सिखाए हैं 400 से भी ज्यादा डेली यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंस के हिंदी में मीनिंग। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।